बोले बाबा की राजेश जी कैसे हैं। अरे विजय भाई, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं? बढ़िया है, मालिक की दया है। मैंने पंचकर्णी में आपको खोजने की कोशिश की पर आप तो दिखाई नहीं दिए। पंचतरनी में हमने अपने टेंट पे झंडा लगा रखा था। मैं मतलब क्या था, दर्शन करके लौट रहा था, रात पंचकर्णी में रुका था और सुबह मैंने पूछा, लाइन से जा रहे थे आपके बंदे सारे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वहाँ आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। 6:30 बजे तक हम पंचकर्णी में थे, 4:30 बजे उठ के बैठे, हमको निकलने नहीं दिया। पहले जो यात्री ऊपर जा रहे उनको जाने दीजिए। निकले मैं हैं हम ठीक है। दोनों पंचतरनी से 7 बजे। हम्म। हम 7 बजे निकले हैं पंचतरनी, थोड़ा आगे पीछे मैं हमारे बंदे मिले टोपी वाले। हाँ, काफी मिले। तो उन्होंने बताया नहीं कि टेंट कहाँ पे है। नहीं, उन्होंने बताया राजेश जी पीछे आ रहे, बोले कुछ बंदे बीमार हुए हैं तो पीछे आ रहे हैं। हाँ, एक हमारे ग्रुप में ज्यादा तबियत खराब हुई थी, उनको एडमिट कराया, तो उनको हॉस्पिटल में मिलके फिर कुछ लोगों को जी। घोड़ा कराया, पालकी कराई, तो मैं लेट हो गया था। बाकी लाइन हाँ, चल रही थी, कोई बात नहीं। और सुनाइए आप। कि है मैं अभी आप लोग श्रीखंड कैलाश हुआ है। हाँ, श्रीखंड कैलाश हुआ है प्रभु जी। अब राजेश जी मैं 2 दिन के बाद किन्नर कैलाश जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो थोड़ी सी जानकारी। ऐसे तो मैं पिछले साल गया ही था, कितने क्लास गए पर थे? जम्मू से सीधा गया था। पर उस वक्त क्या था कि यात्रा से 1 महीना एडवांस था हम्म। और 2-3 बंदे वहाँ स्लिप होकर के डेथ हो गई थी उनकी। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं जाने दिया होगा। तो मुझे मतलब जिस वक्त में था, तो वहाँ के डीसी ने परमिशन नहीं दिया था। नहीं तो अभी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया अपना? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अभी खुला नहीं है मेरे अपने गांव में, तो खुल ही नहीं रहा है। आज बता रहे हैं कि 11 बजे खुल जाएगा, बता रहे हैं। हाँ, तो मैंने दूसरी इंक्वायरी भी की तो उन्होंने बताया, विजय भाई आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा, डीसी ऑफिस में आप चले जाइए। हाँ, वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं 1 अगस्त से शुरू हो रही है मेरे ख्याल से। जी 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 जी। तो कोई प्रॉब्लम तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ना। नहीं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम सब बढ़िया है। मतलब वैसे भाई बारिश का चक्कर है, नहीं ऐसी नहीं, कोई बारिश का जानकारी है आप। पर इस बार बारिशें ज्यादा नहीं है, पर हाँ, कभी भी शुरू अब लास्ट में, मुझे लगता है लास्ट में ही होंगी अब ना। अभी तो बहुत हम्म। मतलब सही रहेगा मौसम, लास्ट में ही उम्मीद है कि बारिशें होंगी। बाकी तो छोटी हाँ, मोटी बीच बीच में हो रही है, वो होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ठीक है शुरू राजेश जी। किया मतलब तो मैंने पक्का मन बना लिया है। मेरे को सामने से कॉल आया, विजय भाई यात्रा शुरू हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। आपके गुजरात वालों का ही भंडारा है नीचे, वहाँ पे जो टेंट वेंट देते हैं। कहाँ पे? पोंग व्यू में। ओ, कंगलिंग में, क्या नाम पुवारी है में। उसको? पुरारी में, हाँ, पुरारी में गुजरातियों का भंडारा है जो टेंट वेंट देते हैं। हाँ। हाँ, तो आप जाएंगे तो बताना मुझे भी, ठीक है? हाँ, मतलब मैं अपना फोन लेके जाऊंगा। अगर वहाँ चार्जिंग मुझे मिला तो चालू रहेगा, नहीं तो बंद रहेगा, क्या करूँ। कोई बात नहीं, नहीं सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुरारी जाना, बहुत भक्त जा रहे हैं। भंडारे वाले पहुंच गए हैं, कैलाशी भी पहुंच गए हैं। अभी जो हाँ। कैलाशी का ग्रुप है वो श्रीखंड महादेव जी की यात्रा कर रहा है, उसके बाद किन्नर कैलाश भी जाएंगे। देखो, मन हाँ, तो मेरा तो भी मैं था, लेकिन अगली बार मैं सोच रहा हूँ। एक्चुअली क्या है हाँ ना, हाँ अभी हम श्रीखंड महादेव जी गए थे। हाँ। तो श्रीखंड महादेव में जितना भी ग्रुप था, तो सबके साथ ऐसा था कि यात्रा ही कर पा रहे थे, किसी की मदद नहीं कर पा रहे थे। कईयों की बढ़िया। तबीयत खराब होगी। तो फिर हमने हम्म। श्रीखंड महादेव में यही प्लान किया कि 1 साल पूरा, 1 साल या 2 साल पूरा अपने शरीर पे ध्यान देंगे। और शरीर पे हम्म। ध्यान देने के बाद पैसा भी जुड़ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, सही है। शरीर भी ठीक हो जाएगा। एक सावन पकड़ेंगे, एक सावन में सारी यात्राएं कर लेंगे। तो उसमें बेनिफिट ये हम्म। होता है कि एक तो दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, अगर आपका शरीर ठीक है तो। और बिल्कुल। आपकी फिटनेस अच्छी है तो आप औरों की मदद कर पाओगे। जब बिल्कुल। इतने पवित्र स्थान पे जा रहे हो, तो अपनी यात्रा ही करना एक मकसद नहीं होता है। कुछ और हम्म। यात्रियों की मदद हो जाए, 3-4 बोतलें पानी की डाल के ले जाओ। ऊपर पानी पिला हाँ। दो यात्रियों को, किसी को हाथ पकड़ के नीचे ले आओ। तो हमने तो यही प्लान हम्म। किया कि 1-2 साल हम अपने शरीर पे और अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे। उसके बाद उम्र कम नहीं है, अभी तो उम्र 40 साल, बिल्कुल 45 साल सही की। बात है राजेश किसी जी। ग्रुप में। जैसे मैं 2022 में श्रीखंड कैलाश गया ना, हम्म। तो मैं जब दर्शन करके लौट रहा था, तो सूरत, हमारे गुजरात में सूरत का नाम सुना होगा। जी जी, सुना है, काफी फेमस है, हाँ। तो वहाँ के डॉक्टर्स थे। अच्छा अच्छा। मैं तो वैष्णो देवी अमरनाथ करके सीधा गया था और फिर भी श्रीखंड कैलाश मालिक ने मुझे करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। मालिक ने अपने पैरों से चल के मुझे करवाया। नहीं नहीं, बिल्कुल, भोले बाबा जी की इच्छा अनुसार तो बराबर चलते है रहेंगे राजेश जी। लोग। अब वो बंदे पहली बार आए थे, पहली बार निकले थे, वो इतने फिट थे। डॉक्टर होने के बावजूद वो फेल हो गए थे। नहीं वो नहीं, चल ही नहीं पा रहे थे। होता क्या है ना, ये यात्राएं चाहे श्रीखंड महादेव जी हो, मणिमहेश हो, किन्नर कैलाश हो, हाँ। ये तीनों यात्राएं, बाबा अमरनाथ जी में क्या है कि आपको पर डे एक ही पैच चलना है, तो आप चल जी। सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके पास हालात ऐसे हैं कि सुबह निकल के सेम डे में वापिस आना है। अगर आप वापिस नहीं आए तो आपको दर्शन भी करने देंगे, ऊपर वापिस बैठा देंगे। फिर जी, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात प्रभु जी, इन दोनों यात्राओं में, किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव जी में, हाँ घोड़े हाँ। पिट्ठू पालकी नहीं है। अगर आपका पैर नहीं है। मुड़ गया, तबियत खराब होगी, बीपी लो हो गया, तो आपको कैसे लाएंगे नीचे? इम्पॉसिबल है। बिल्कुल।
तो मैं तो सभी यात्रियों को अपने ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी वीडियो बना के ये डाला है कि आप हाँ सब लोग अपनी फिटनेस बना लो, और 2 साल जी में, 1 साल में मेरे पास भी यहाँ लड़का आ जाएगा धर्मशाला में ना, जी गौशाला का और आश्रम का काम संभालने के लिए। तो मैं हाँ बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने यात्राएं करनी है, सारी बिल्कुल पहाड़ों की यात्रा, जहाँ जहाँ भोले बाबा बैठे हैं सबको दर्शन कराऊंगा अपने ग्रुप के लोगों को, और जो साथ में बिल्कुल चलना चाहे वो भी चले। पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके शरीर का फिट होना, क्योंकि अगर बिल्कुल आपका शरीर फिट नहीं है तो पूरा ग्रुप परेशान होगा। सीधी बात है। तो हमने ये टाइम लिया अभी भोले बाबा जी से, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का। इसमें पूरे हम्म शरीर को ऐसा कर देंगे बिल्कुल फिट, एक्सरसाइज करके, चढ़ के, योगा करके। उसका इतने हम्म में थोड़ा पैसा भी जुड़ जाएगा। फिर बाबा का सावन आएगा तो एक ही बार में सारी यात्राएं नाप देंगे बाबा जी के आशीर्वाद से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ रहने की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ लेके चला करूंगा आपको ऐसा कुछ नहीं है। जी जी राजेश जी, अब क्या है देखिए, कुछ मैंने देखा है, कुछ आपने देखा है, कहाँ क्या है, कुछ क्या है, नहीं नहीं, बड़ा कौन फर्क जाने पड़ता है कब कौन किसी को एक्चुअली। मदद रूप हो जाए। नहीं नहीं, बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली। जो हमारे ग्रुप के लोग हैं उनका साथ में जाने का पर्पज ये है कि हमने यात्राएं की हैं, दूसरा एक्सपीरियंस है, तीसरा भोले बाबा की कृपा है। तो अभी भी हम हाँ जब श्रीखंड महादेव गए तो उनका मैंने आधा सामान नीचे रखवा दिया जाऊं मैं, हाँ जो बचा कुचा जी था भीम द्वारी में रखवा दिया। तो उनको कहीं जी ऐसा लगा ही नहीं कि भैया हमारे साथ कोई है नहीं। अब मिस गाइडनेस, पीठ पे वजन लेके चले जाओ ऊपर, तो गलत है। हर एक छोटी सी छोटी बात एक एक्सपीरियंस होता है यात्राओं का, जो आप जी दूसरे यात्रियों को सेवा के रूप में दे सकते हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो यही है विजय भाई, बस भोले बाबा जी कृपा बनाए रखें। 1 साल थोड़ा सा अभी गौशाला का काम भी है, यहाँ पे जमीन भी प्लेन करानी है, गौ माता के लिए चारा वारा लगवाना है। एक लड़के से बात की है, वो आ जाएगा तो फिर मैं बिल्कुल फ्री होके जितनी भी यात्रा है ना भोले बाबा की, बस जीवन का जी यही मकसद है जब तक सांसें हैं, एक भाई शरीर फिट हो जाए थोड़ा सा, ताकि अपनी तो यात्रा करें और लोगों की भी यात्रा करवा पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल राजेश जी, चलो, बिल्कुल सही ख्याल आपकी है, और बाबा आपकी जी अपने मकसद में आपको सफल करें, यही बिल्कुल प्रार्थना बिल्कुल, करता हूँ। बाबा जी अपनी सेवा में लगाए रखें। बाकी यही इच्छा है कि भोले बाबा जी अपनी कृपा बनाए रखें। बाकी विजय भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो, बस यही है। जी आपने सीरीज सारी देख ली होगी, बस वही है थोड़ा हाँ निकलने का और सांस का, और कभी भी अपने शरीर का जबरदस्ती मत करना इस यात्रा में। नहीं नहीं जहाँ नहीं, तक बिल्कुल भी नहीं पानी की राजेश दिक्कत है जी। विजय भाई, उस यात्रा में भी जी पानी की दिक्कत है, नीचे झरने हैं, फिर गणेश पार्क हाँ बीच में पाइपें हाँ वाइपें नहीं है, तो पानी जी की एक बोतल तो पास में होनी चाहिए। नहीं राजेश जी, मैंने 2 बोतल अमरनाथ में भी रखता हूँ, यहाँ भी 2 बोतल मैंने रखनी है। अरे वाह, बाबा अमरनाथ जी में भी, अच्छा ठीक है ठीक है। जी चलो, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजय जी जी। जी राजेश जी, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको रास्ते से कॉल करता आप रहूंगा। जब मर्जी कॉल करना, आपका नंबर सेव है। मैं वैसे तो गौशाला में कहीं होऊंगा तो बात अलग है, बाकी मैं फोन उठा ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, बाकी कोई भी धन्यवाद राजेश जी, जैसे जय आप वहाँ भोलेनाथ। पहुंचेंगे, कोई भी अपडेट हो, भले ही आपका हाँ फोन स्विच ऑफ हो, आप नंबर मेरा पेज पे लिख लो, किसी और के हाँ फोन से भी फोन करके मुझे अपडेट दे देना, ताकि बाकी यात्रियों को हम इन्फो, क्योंकि सबसे पहले आप ही जा रहे हैं, तो मैं इन्फॉर्मेशन बाकी यात्रियों को भी देता रहूंगा, ठीक है।